यहाँ तक कि मतलब माँ बहनों को डिलीवरी के समय भी जो है 1 किलोमीटर चारपाई पे जो है ले जा करके हम लोग पहुँचाते हैं। गाजीपुर आजमगढ़ के बॉर्डर पर सटा हुआ हमारे गांव की स्थिति है कि जो भी नेता, मैं तो बैलेंस बनाकर बोल रहा हूँ कि धनाढ़ियों का गांव भी अच्छा गांव है, टंडवा खास मानिंद गांव है, लेकिन जैसे से मालूम पड़ता है कि जैसे कोई जूठा फेंका गया हो, वह स्थिति है। सांसद अगर इस बात को भली बात समझते हैं तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लड़के का शादी करेंगे तो धूमधाम से करेंगे। उम्मीद लेके आते हैं और सारी जनता को मतलब प्रोत्साहन दे करके चले जाते हैं और फिर दोबारा यहाँ देखते हैं। 27 के इलेक्शन में स्थिति ये बनेगी कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और किसी भी नेता को, चाहे राजनेता हो चाहे किसी को भी अंदर घुसने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ के आज हमारी मौजूदगी थाना क्षेत्र तरमा के टंडवा खास, यहाँ मेरी मौजूदगी है। पीछे कैमरा के पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? उदय नारायण जी। कितना दिक्कत होता है इस रोड पे आने में? अरे जाने आने में बहुत सी गाड़ियां पलट जाती है। जब नेता लोग आते हैं, जैसे चुनाव में जब आते हैं तो तमाम लोग आते हैं, तो आप अपनी बात रख पाते हैं नेताओं के साथ? हाँ, बार बार रखे गए इस बात को। हाँ, तो क्या आश्वासन मिलता है आप लोगों अब बन जाएगा, लेकिन आज तक बना नहीं। को? चुनाव से पहले कहते हैं कि बन जाएगा, इसके बाद फिर पता नहीं लगता। नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र जी, क्या कहिएगा जो है कि आपका रोड 22 वर्ष से हम भी इसी जो है कि इधर से गुजरते हैं और 22 साल से मुझे जहाँ तक चचा याद है कि मैं इस खड़ंजे को देख रहा हूँ, लेकिन आज आप लोग आवाज उठाने का जो काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका कायाकल्प होगा? देखिए, आवाज उठाने का मतलब यही है कि ये जो रोड है इसको कोई भी सांसद, विधायक या ब्लॉक प्रमुख कोई भी हो, इस रोड को बनवा दे। क्या नाम है चचा? रामजीत यादव। रामजीत यादव जी। रामजीत चचा, क्या कहिएगा इस रोड को लेकर के? इसके लिए तो जी हम यही कहेंगे कि नहीं, एमपी एमएलए जितने भी थे उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया कि इस रोड को बनवा दें ताकि आवागमन की सुविधा बनी रहे, लेकिन लोग केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यप्रणाली के अंतर्गत ये मतलब रोड का कायाकल्प नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि हमारे गांव में 85 से ज़्यादा घर हैं और पॉपुलेशन यहाँ की 1000 है। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गाड़ी आती है वो भी नहीं गुजर पाती। जो स्कूल वाहन होती है, स्कूल वाहन, हाँ। मतलब 1 किलोमीटर तक बच्चे पैदल जाते हैं। अब इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? और प्रधान की सिचुएशन ये है कि गांव में हर जगह जो है मतलब कायाकल्प हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मतलब माँ बहनों को डिलीवरी के समय भी जो है 1 किलोमीटर चारपाई पे जो है ले जा करके हम लोग पहुँचाते हैं। एम्बुलेंस रोड पे खड़ी होती है, लेकिन डिलीवरी के समय 1 किलोमीटर तक हम लोग चारपाई पर लेटा करके लेके जाते हैं ताकि जो है मतलब एम्बुलेंस आवे और लेके जाए। ये स्थिति है। आपके यहाँ के जो विधायिका हैं पूजा सरोज जी, सांसद हैं श्री धर्मेंद्र यादव जी, तो जो है कि यादव कौम से आप भी हैं। हालांकि मैं जाति पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन यादव ये बस्ती है पूरी, और भी लोग हैं जो अदर कास्ट के लोग हैं। तो कभी अपनी बात आप लोग नहीं पहुंचा पाए कि आप हमारे सांसद हैं? ये अच्छी बात आपने पूछा। बात तो ये है कि ये इलेक्शन के पहले लोग आए थे, इलेक्शन के बाद इन लोगों का दर्शन ही दुर्लभ हो जाता है। और बात करने की बात तो बराबर होती है। जा करके हम लोग पार्टी अटेंड करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, उनके यहाँ जा करके लिखित भी दिए, लेकिन आज तक कोई रोड नहीं बना। हाँ, आश्वासन केवल मिलता रहा। और इसके बाद सांसद हों धर्मेंद्र यादव जी से मैं कहना चाहूँगा कि ये मतलब पूरे ज़िले के हमारे सपा के मतलब सांसद हैं, इनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस रोड को बनवाने की कृपा करें ताकि लोगों के मान लीजिए कि अगर नहीं हो पाता है तो 27 के इलेक्शन में यहाँ के लोग जो है कि क्या करेंगे, क्या कहेंगे? 27 के इलेक्शन में स्थिति ये बनेगी कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और किसी भी नेता को, चाहे राजनेता हो चाहे किसी को भी अंदर घुसने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा तो भी हम लोग मतलब शहर स्वीकार करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुभाष यादव है। सुभाष जी। एकदम गाजीपुर आजमगढ़ के बॉर्डर पर सटा हुआ हमारे गांव की स्थिति है कि जो भी नेता,
मैं तो बैलेंस बनाकर बोल रहा हूँ कि धनाढ्यों का गांव भी है, अच्छा गांव है, टंडवा खास मानिंद गांव है। लेकिन जैसे मालूम पड़ता है कि जैसे कोई जूठा फेंका गया हो, वह स्थिति हम लोग की है। सब लोग चिक्कन कर देने के बाद कोई जूठा फेंक दिया गया हो, वह स्थिति है। वोट पड़ता है यहाँ प्राइमरी स्कूल पर, हमारे छत्री भाई हैं, बैलेंस बनाकर भी हम लोग रहता है। ये नहीं कि नहीं बैलेंस बनाकर, हमको सबसे आशा है कि कोई अच्छा काम करेगा तो हमारा वो नेता है। ये नहीं कि कोई देश भाव है, हमारा नेता वही है जो हमारे लिए काम करे। जैसे आपने कहा कि बारात जो है कि रोकी जाती है, तो यहाँ जो बहन बेटियों की शादी होती है जब, तो उस स्थिति में बारात को कितने दूर पे जो है कि इस गांव से रोक दिया जाता अब है? देखिए सर, कभी काल के तो इधर की स्थिति तो देख ही रहे हैं आप। और 3 ओर से निकाल हमारे यहाँ का, और मोटरसाइकिल से कभी काल को परेशान होता है। ऐसी स्थिति हमारे गांव की समझ लीजिए। मोटरसाइकिल पर बैठा करके जो आया बारात लेकर के बेचारा इतना रंजगंज से गाजे बाजे के साथ, अब बताइए उसे उतार कर मोटरसाइकिल पर परेशान कराएंगे, अच्छा लगेगा सर? विधायक सांसद अगर इस बात को भली भांति समझते हैं तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप अपने लड़के का शादी करेंगे तो धूमधाम से करेंगे। किसी गरीब व्यक्ति की शादी हो रही है तो मोटरसाइकिल से ले जा करके परेशान हो रहा है। कम से कम उनको सोचना चाहिए इस बात को। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग इस चीज को लेकर के आवाज उठाएं। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे भैया भी आपके साथ खड़े हैं, अभी चाचा ने कहा ये भी साथ खड़े हैं। जब साथ सबका है तो कम से कम बहिष्कार होना चाहिए। जब बहिष्कार होगा, समाज के लोग बहिष्कार करेंगे तो वोट का बहिष्कार होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा, विकास होगा। हम यही जानते हैं। और दूसरी बात है, हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे लोग ये नहीं कहते कि आप विरोध करिए, कम से कम अपनी आवाज को उठाइए, विधायक के यहाँ जाइए, सांसद के यहाँ जाइए, उन लोगों से समस्या जितना भी है वो समस्या को लेकर के कम से कम बताइए कि विधायक जी हमारे यहाँ रोड नहीं है। अभी हम भी विधायक जी से बात किए, आपके साथ आप भी थे वही मौके पर। विधायक जी ने कहा कि ठीक है हमारे यहाँ आइए, हम देख लेते हैं। उनका यही है कि मतलब देख लेते हैं, काम कुछ नहीं होता है। पूजा सरोज जी, पूजा सरोज जी। बहरहाल साथियों, टंडवा खास जो है कि एक जो है कि धार्मिक स्थल भी है, जिस उस स्थल से पूरे गांव को जोड़ता है। वो किस चीज का, शंकर भगवान का वो मंदिर है, जो कि उस रोड पे जो है कि इसी रोड से जब तमाम वो जैसे त्योहार पड़ते हैं, शिवरात्रि हो गया, फिर जो भी त्योहार होते हैं, लोग जब व्रत रखते हैं या फिर पूजा आस्था के लिए जाते हैं, तो तमाम साथियों यहाँ से जो है कि उन दिक्कतों को झेलना पड़ता है। और इसकी दूरी जो है कि बहुत ज्यादा नहीं है, महज 700 से 800 मीटर की दूरी है, जो कि आप वो भट्टे का सीधा बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ से भट्टा देखिए, और उधर जो है कि वो रोड घुमा है, और वहीं से जो है कि ये रोड की ये स्थिति बनी हुई है। और यहाँ के लोग जो है कि जिस तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, और आज तक साथियों जो है कि 22 साल ये गुजर गया, लेकिन अभी टंडवा खास में जो है कि ये तमाम लोग 85 घर के लोग इस उम्मीद में हैं, इस भरोसा में हैं कि कोई भी किसी भी पार्टी का नेता आएगा और जो है कि इस रोड को बनवाएगा। जिस तरह उम्मीद लेके आते हैं और सारी जनता को मतलब प्रोत्साहन दे करके चले जाते हैं, और फिर दोबारा यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। आते हैं तो देखते हैं रोड अच्छा है, ऐसा है, जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर इसके बाद किसी का पता ही नहीं चलता है। कौन? पूजा सरोज। हाँ। पूजा सरोज जीतने के बाद आज तक इस गांव में कदम तक नहीं रखा है उन्होंने। हाँ, और इसके बाद जो है मतलब आती भी हैं तो रोड अपना घूम कर चली जाती होगी, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि नहीं मतलब पूजा सरोज भी यहाँ की विधायिका हैं। स्थिति ये है। अच्छा, जब चुनाव लड़ी थी तो आई थी? चुनाव के समय केवल आते हैं। तो बहरहाल ऐसे नेताओं को लेकर के और इस रोड को लेकर के और तमाम साथियों ने जिस तरीके से अपनी बात को रखी है, तो इस आवाज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। एनपी दस्तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।